क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज की वीडियो में हम बेटा इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स ही पढ़ेंगे सिर्फ, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो बेटा वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अच्छे से क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फर्स्ट है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? इट इज अ जनरल एक्सप्रेशन दैट टेल अस हाउ सब्सटेंस कंबाइन केमिकली। मतलब क्या है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। दो सब्सटेंस हैं, दो सब्सटेंस मैंने कैसे लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? ये बन गया बेटा वाटर। तो ये रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो दो रिएक्टेंट्स है ना, ये दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, है ना। तो ये जो इक्वेशन पर्टिकुलर हो रही है, ये जो रिएक्शन पर्टिकुलर हो रही है ना बेटा, इसमें ना वाटर जो है वो एक मतलब ये जो प्रोसेस है ये कुछ रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। उसे हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाता है एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस आ जाता है, ठीक है। ठीक है मैम, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा हमें एंटनी लावेजियर ने दिया था, ठीक है। In any chemical reaction, mass can neither be created nor destroyed। मतलब क्या है, रिएक्शन होने से पहले जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है, मतलब रिएक्टेंट यानी ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, जिनसे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इन दोनों का रिएक्शन होने से पहले जो मास होगा बेटा, वही टोटल मास होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। रिएक्शन के बाद उतना ही टोटल मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। मतलब मास हमेशा सेम रहता है, ना मास को हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का मास अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल मास उतना ही रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट का दिखेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस क्या होता है, ठीक है। A given compound always contains the same element in the same fixed ratio by mass। मतलब क्या होता है इसका कि बेटा चाहे कंपाउंड दुनिया के किसी भी पार्ट में बना हो, नो मैटर वेयर, उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो है ना वो सेम ही रहेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, वाटर का एग्जाम्पल दिया है। इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, है ना। 1 ग्राम के हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम का ऑक्सीजन होता है। रेशियो क्या है, फिक्स है, विच इज 1:8। अब ये चाहे पानी इंडिया में बने, इंडिया के बाहर बने, अमेरिका में बने, है ना, स्विट्जरलैंड में बने, पेरिस में बने, कहीं भी बने, ये रेशियो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे देख लेते हैं। During a chemical reaction, the total mass of reactant is equals to total mass of the product। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के टाइम कोई भी मैटर ना बनता है ना खत्म होता है, बस एटम्स अपनी जगह चेंज करती हैं, यानी रीअरेंज होती हैं। क्या होती हैं एटम्स मैम, रीअरेंज होते हैं, ठीक है, ताकि क्या बने, एक नया सब्सटेंस बने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल लिया गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके 2H2O बन रहा है, यानी दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के गैस रिएक्ट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया था, एक मॉलिक्यूल हमने ऑक्सीजन का लिया था, और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल हमारा वाटर का बन गया। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, दो मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है किसका, एक
मोल का ऑफ एटॉम हाइड्रोजन, मतलब क्या है 1.008, ऑक्सीजन का दिया हुआ है बेटा 16.00। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास इतना दिया हुआ है, तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास को ऐड कर देंगे, है ना। तो जो मास मिलेगा वो हमें किसका होगा, रिएक्टेंट का मास होगा, विच इज 36.03। ठीक है, 0332। ये किसका मास हो गया, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना है 4.032, टोटल मैं बात कर रही हूँ। फिर हमें रिएक्टेंट का मास कितना मिलेगा 36.032, ये हमारा रिएक्टेंट यानी सॉरी प्रोडक्ट का मास हो गया। सॉरी बेटा, ये प्रोडक्ट का था, मैंने गलती से रिएक्टेंट बोल दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज भी बेटा यही कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हमेशा ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये फिक्स रेशियो में रहते हैं, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आया हो, है ना। तो फिक्स रेशियो ही रहेगा। अगर किसी कंपाउंड को बनाने में एक यू नो पार्ट में हाइड्रोजन लग रहा है, दूसरे पार्ट में नाइट्रोजन, तो वही रहेगा, चाहे वो पार्ट कहीं पर भी बना हो। ठीक है, एग्जाम्पल अगेन हम वाटर का ले रहे हैं। आप सोचोगे हम बार बार एग्जाम्पल वाटर का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत बेसिक है ना, इससे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो बेटा हर सैंपल ऑफ वाटर यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा सेम रेशियो में मिलते हैं, विच इज 1:8। चाहे वो वाटर रिवर का हो, रेन का हो, डिस्टिल वाटर हो, लैब वाटर हो, मिनरल वाटर हो, कुछ भी हो, घर का पानी हो, कैसा भी हो। यानी अगर हम कहीं से भी वाटर लेते हैं उसमें हमेशा बेटा 11%, ठीक है, 11% बेटा उसमें हाइड्रोजन रहती है, एंड 88.8% बेटा हमें उसमें ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो बेटा आज ना हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, सिर्फ 3 लॉस पढ़े हैं। मैं चाह रही थी हम लोग ना आराम आराम से शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ें, क्योंकि आई गेट इट समटाइम्स लॉन्ग लॉन्ग वन शॉट वीडियोस गेट वेरी ओवरवेल्म्ड, अगर स्पेशली आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं तो। सो आई वांटेड कि चलो हम रोजाना थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं। बाकी डोंट वरी बेटा, एग्जाम्स के टाइम पे वन शॉट भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, है ना, एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या नेचर होता है उनका। तो मेक श्योर बेटा आप सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।